जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपको जो भजन सुनाने जा रही हूँ वो भजन माता सती इसमें भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांग रही हैं कि मुझे मेरे पिता के घर जाने दीजिए। लेकिन महाराजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था उसमें भगवान भोलेनाथ को और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा था। बाकी सभी देवी देवताओं को और सबको बुलाया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ को और माता सती को नहीं बुलाया था। लेकिन माता सती फिर भी जिद कर रही हैं, मुझे अपने पिता के घर जाना है, भोलेनाथ मुझे आज्ञा दीजिए। इस भजन में सुनिए वो क्या कहती हैं भगवान भोलेनाथ से। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है पर हमको नहीं बुलाया है। मैंने भी दिल में ठाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मैंने भी दिल में ठाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। गौर बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं वहाँ पाओगी। गौर बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं वहाँ पाओगी। वहाँ पड़े तुम्हें पछताना है, तुम्हें बाबुल के घर जाना है। वहाँ पड़े तुम्हें पछताना है, तुम्हें बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। भोले ने बरजा नहीं रुकी, गौरा पीहर में पहुँच गई। भोले ने बरजा नहीं रुकी, गौरा पीहर में पहुँच गई। वहाँ देखा जब नजारा है, मुझे बाबुल के घर जाना है। वहाँ देखा जब नजारा है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। वहाँ सारे देवता आए हैं, आसन पर बैठे पाए हैं। वहाँ सारे देवता आए हैं, आसन पर बैठे पाए हैं। भोले का नहीं ठिकाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। भोले का नहीं ठिकाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। गुस्से में गौरा लाल हुई, गुस्से में गौरा लाल हुई। वो हवन कुंड में कूद गई, वो हवन कुंड में कूद गई। वापस कैलाश न जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। वापस कैलाश न जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। वहाँ सारे देवता आए हैं, वहाँ सारे देवता घबराए। आपस में ऐसे बतलाए, आपस में ऐसे बतलाए। अब दक्ष न बचने पाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। अब दक्ष न बचने पाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे
बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। जब शिव शंकर को पता चला, भोले बाबा को पता चला, तब शिव शंकर का क्रोध बढ़ा। कांधे पे सती को उठाया है, मुझे बाबुल के घर जाना है। कांधे पे सती को उठाया है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। ले सती को शिव घूमन लागे, ले सती को शिव घूमन लागे, फिर हाहाकार मचन लागे। विष्णु ने चक्र चलाया है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। जब कट कट अंग गिरन लागे, मैया के धाम बनन लागे। जब कट कट अंग गिरन लागे, मैया के धाम बनन लागे। हम सबको शीश झुकाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हम सबको शीश झुकाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे घर जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। तो इस तरह माता सती ने जिद की भगवान भोलेनाथ से कि मुझे तो अपने पिता के घर जाना है। और भोलेनाथ जी ने मना किया था कि उन्होंने किसी कारणवश, किसी द्रोह के कारणवश हमें नहीं बुलाया है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ गौरा ने तो ये सोचा कि पिता के घर जाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत थोड़ी ना होती है। उस घर में मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, मेरे लाड चाव हुए हैं, मुझे राजकुमारी की तरह पाला पोसा गया है, तो क्या वहाँ से निमंत्रण आना जरूरी है? मैं तब जाऊंगी, क्योंकि बेटियों को अपने घर से बहुत स्नेह होता है। वो वहाँ इतने साल बिताती हैं, उस घर में उनकी यादें जुड़ी होती हैं, वो खेलती हैं वहाँ, और तितलियों की तरह, आज़ाद पंछी की तरह वहाँ उस घर में उनका पालन पोषण होता है, और वो वहाँ पर जाने में संकोच नहीं करती। लेकिन भगवान भोलेनाथ से दक्ष का कोई किसी कारण का वैर विरोध था, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन फिर भी माता नहीं मानी और भोलेनाथ के मना करने पर भी वो चली गई। तो आपको ये भजन कैसा लगा जरूर बताना। इसमें आप लोगों को जैसा भी लगा हो, कोई अगर कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को कैसा लगा है, मेरा छोटा सा प्रयास है। देखो, हम एकदम कहीं बड़ा नहीं कुछ कर पाते, हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं, और ये मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों का साथ और सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ है, तो मुझे आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बल्कि आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। तो बताइएगा ये भजन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट बहुत सुंदर सा कर देते हैं, तो इसलिए पहले लाइक और उसके बाद एक कमेंट। बोलिए हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। माता पार्वती सभी सुहागिन बहन बेटियों को अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करें। जय माता दी।